आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि पत्रकारिता का क्या स्तर गिर रहा है। पत्रकार के तौर पर मैं बिल्कुल इस सवाल को सिरे से खारिज करता हूं, इस आरोप को भी सिरे से खारिज करता हूं। इसलिए क्योंकि पत्रकारिता का स्तर मुझे लगता है ना कभी पहले गिरा था ना आज गिरा है। स्वरूप बदल गए हैं, इसके माध्यम बदल गए हैं। पहले माध्यम कम होते थे, आज माध्यम सबसे ज़्यादा है। इसलिए लोगों को लगता है जितनी आसानी से चीज़ें उनके सामने उपलब्ध हो जाती है, हो सकता है इसमें जो फिल्ट्रेशन करने का फार्मूला है वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। जो लोग इस चीज़ को पढ़ते रहे हों, जो पत्रकारिता के एथिक्स को फॉलो करते रहे हों, जो खबरों को छानने की प्रक्रिया को फॉलो करते रहे हों, उनके जगह पे आज भी ठीक है। चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो, टेलीविज़न में हो, चाहे फिर रेडियो में हो या फिर डिजिटली में हो। लेकिन जो निचले स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कस्बों में काम कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन हमेशा इस चीज़ को मैं मानते रहा हूँ कि ना पहले कभी पत्रकारिता का स्तर गिरा था ना आज गिरा है, स्वरूप बदल गए हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोग कहते हैं कि पत्रकारिता आज स्तर गिर गया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब कहलाने लायक नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों को लगता है ये आसान है। हम ये कहते हैं कि जब हर एक सेक्टर में अगर स्तर गिर रहा है, आज हमारे देश में देख लीजिए, चाहे एक मुखिया बन जाए, सरपंच बन जाए, विधायक बन जाते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते के साथ ही घोटाले शुरू कर देते हैं। जबकि वो शपथ लेते हैं कि न्याय करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त रहेंगे, तमाम चीज़ें रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद वो करते हैं। पुलिसिया तंत्र को देख लीजिए, वो शपथ लेते हैं इंसाफ करने की, न्याय दिलाने की, क्या करते हैं? आए दिन देखते होंगे, खबरों में पढ़ते होंगे, ये भी रिश्वत ले रहा है, वो रिश्वत ले रहा है। हर रोज पुलिस प्रताड़ना में किसी की मौत हो गई, पैसा नहीं दिया इसलिए थाने में पिटाई कर दी। वकीलों को देख लीजिए, वकील शपथ लेते हैं, क्या वो मानते हैं एक अपराधी को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। इसके बावजूद आए दिन खबरों में पढ़ते होंगे कि डॉक्टर जो हैं पैसे के बिना इलाज नहीं किया, पैसा नहीं दिया, मरीज की जान चली गई। तो तमाम सेक्टरों में जो हमारे सोसाइटी में मजबूत स्तंभ के रूप में काम करते हैं, जब तमाम सेक्टरों में ऐसी स्थिति हो सकती है, तो पत्रकारिता में अगर थोड़ी बहुत गिर गई तो क्या हो गया? हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। आप सोचिए, आपके घरों तक सुबह में जब आप सोते रहते हैं तब आपके घरों तक अखबार पहुंच जाती। वो अखबार की कीमत मामूली रुपए होते हैं, कितने? 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये होते हैं। कभी सोचा है कि इस अखबार को प्रिंट करने में कितना रुपए खर्च होता है, उस खबरों को बनाने में कितना रुपए खर्च होते हैं? किसी को पता नहीं। जो आम लोग हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें तो पता है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि कितने रुपए खर्च होते हैं। एक अखबार को प्रिंट करने में 15 रुपये, 16 रुपये, 20 रुपये तक खर्च होते हैं, लेकिन उनके घर तक कितने रुपए में पहुंचते हैं? 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये में। तो और दूसरी बात, आप पत्रकारिता के ऊपर सवाल उठाते हैं। एक पत्रकार को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आपने एक पत्रकार जिले में है या तहसील में है, प्रखंड में है, खबर वहाँ से लिख रहा है, किसी माफिया के खिलाफ खबर लिख दिया, किसी अपराधी के खिलाफ खबर लिख दिया, किसी पुलिस के खिलाफ खबर लिख दिया, किसी अधिकारी के खिलाफ लिख दिया। सोचिए कि कितनी प्रताड़ना झेल कर उस खबर को लिखना पड़ता है। टेलीविज़न में फ़ोनों देने से डरते हैं, लाइव आने से डरते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर कि अगर हम उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध कोई भी खबर चला रहे हैं तो फिर हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है, हम पे गोलियां चलाई जा सकती है, हमारे साथ मारपीट किया जा सकता है, हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा सकता है, हमारे परिवार को परेशान किया जा सकता है। इसके बावजूद वो पत्रकार आपके लिए खड़ा होता है। लेकिन क्या सोसाइटी अपनी जिम्मेदारियों को समझता है? क्या सोसाइटी आज तक उस पत्रकार के लिए खड़ा हुआ है? मुझे नहीं याद है कि इस देश में कभी पत्रकारों के लिए आंदोलन हुए हैं, इस देश के लोगों ने कभी उस पत्रकारों के लिए खड़ा हुआ हो। आमतौर पर हम देखते हैं मुखिया जी के लिए खड़े हो जाते हैं, सरपंच के लिए खड़े हो जाते हैं, विधायक जी के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, सांसद के लिए खड़े हो जाते हैं, अधिकारी के लिए खड़े होते हैं। कभी सोच कर देखिए किसी पत्रकार के लिए आपने खड़ा हुआ है?
कभी मुझे तो नहीं लगता कि कभी आपने पत्रकारों के लिए भी आंदोलन किया है कि पत्रकारों के घर कैसे चल रहे हैं, रोजी रोटी उनकी कैसी चल रही है, उनके परिवार को लेकर, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर। इसके बावजूद वो हर साल जो है सैकड़ों पत्रकारों को जेल भेजा जाता है, गलत फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है क्योंकि किसी अधिकारी के खिलाफ किसी कुछ ने रिपोर्ट लिख दिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर कोई खबर अगर उस पत्रकार तक पहुंच गई और वो अखबार में या टीवी में चला दिया, रेडियो में चला दिया, तो फ़ोन आ जाते हैं एसपी साहब के, डीएम साहब के कि क्यों चला दिया भाई, ऐसे पहले पूछ लेते। ये तमाम चीज़ों को लेकर तो इतनी चुनौतियाँ होने के बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता का स्तर गिरा है, पत्रकारिता का बिल्कुल स्तर नहीं गिरा है। पत्रकारिता का स्तर वही है, चुनौतियां आज ज़्यादा है, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि पत्रकारों के साथ क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि ये विषय आज बहुत व्यापक रूप से उठता है। हमेशा लोग कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज भी है। आज भी सैकड़ों लोगों को गोलियां मारी जाती है। हर रोज़ हम देखते हैं, हम टीवी में हैं, हम हर रोज़ देखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकारों के साथ मारपीट हो गई, कहीं बिहार में हो गया, कभी झारखंड में, कभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर जगह हो रही है ऐसी घटनाएं। लेकिन खड़े कितने लोग होते हैं? तो ये मत कहिए कि पत्रकारिता का स्तर गिरा है। पत्रकारिता का स्तर आज भी वही है। माध्यम बदल गए, स्वरूप बड़ा हो गया, खबरों का पहुंचाने का तरीका अलग हो गया। कुछ लोग हो सकते हैं जो दूसरे तरीके से पत्रकारिता करते हो, लेकिन पत्रकारिता का स्तर कभी ना पहले गिरा था ना आज गिरा है। हाँ, सोसाइटी को सोचने समझने की ज़रूरत है। नमस्कार।